एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है ईद मिलादुन्नबी। आप सभी को ईद मिलादुन्नबी मुबारक हो। तो ये देखो, मैं जा रही हूँ बनाने खीर। और पूरा ये सब कुछ मेरा साफ़ सुथरा मैंने कर दिया है। नहा ली हूँ, बाल धुल के अच्छे से। तो अब मैं जा रही हूँ फातिहा के लिए बना दूँ। और घर वगैरह सब कुछ मेरा क्लीन है एकदम। किचन वगैरह सब कुछ साफ़ करके अब मैं जा रही हूँ। तो मैंने सोचा आज का न्यू ब्लॉग मैं ईद मिलादुन्नबी का ब्लॉग मैं न्यू मोबाइल से ही शूट करूँ। तो इस वजह से तो ब्लॉग में बने रहिएगा, पूरा ब्लॉग देखिएगा। आज मैं जहाँ जहाँ जाऊँगी सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए बनाते हैं खीर। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं लग गई थी चावल भिगाने के लिए। और मैंने खीर बनाने के लिए सिर्फ 1.5 लीटर दूध लिया है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कोई लोग नहीं है। मैं हूँ और नीचे एक है, उनको दे देंगे। और पास में ही मतलब नंद रहती हैं, उनको भिजवा दूँगी। बस ज़्यादा लोग यहाँ पे नहीं हैं। तो यहाँ पे भोपाल में ये मेरा फर्स्ट ऐसा त्यौहार है जिसमें मुझे ना अपने घर की याद आई। आप बिलीव नहीं करोगे, यहाँ आने के बाद बकरा ईद भी पड़ी थी और मुहर्रम भी पड़ी थी। मम्मी बुला रहे थे उस टाइम, तो भी मैं नहीं गई। बट ईद मिलादुन्नबी मुझे घर की बहुत याद आई, क्योंकि क्या हुआ था यहाँ पे है ना, अच्छे से नहीं मनाते यहाँ पे। मतलब सोचो आप, जुलूस इतना छोटा निकला था कि क्या बताऊँ। हमारे यहाँ बहुत अच्छे से मनाते हैं, बहुत अच्छे से सब कुछ सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ कुछ भी नहीं था। मेरा मन है ना आज बहुत ज़्यादा उदास था। सुबह तो मैंने सब कुछ अच्छा अच्छा किया, अच्छे से खीर वगैरह सब कुछ बनाई। और मेरी डेट भी थी, तो मुझे लग रहा था कि प्रॉब्लम नहीं हो जाए फातिया वगैरह में। तो मैं जल्दी जल्दी बना के मॉर्निंग में ही फुर्सत हो गई थी। यहाँ पे हस्बैंड ये सारी चीज़ों की कर रहे थे साफ़ सफाई, और मेरी खीर चढ़ी हुई थी। तो ये देखो, और मैंने है ना जो बासमती का टुकड़ा होता है ना कि कन की, वो ली थी बनाने के लिए। और दूध मैं अच्छे से डाल दूँगी तो पकती रहेगी। और टेस्टी बनी थी खीर। खीर में आप सोचो, सिर्फ मैंने राइस डाला था और ड्राई फ्रूट और चीनी, बाकी मैंने कुछ भी नहीं डाला। यहाँ तक कि इलायची भी नहीं डाली, क्योंकि थी नहीं। और जब मेरा खीर बन गई तब मुझे ध्यान आया कि इलायची नहीं है। और हस्बैंड जा चुके थे नमाज़ के लिए, क्योंकि था जुम्मा। तो अब वो नमाज़ पढ़ के आ गए हैं, देंगे फातिहा। क्योंकि यहाँ पे है ना फातिया वगैरह कोई भी नहीं दिलाता। तो मैंने खजूर भी मंगाया था कि आप खजूर भी लेके आ जाना। और तो यहाँ पे खजूर और खीर की फातिया करेंगे। और आपको एक चीज़ और बताने वाली हूँ, अब मेरा बेड आ जाएगा। तो ये जो सारे सब बिस्तर वगैरह सब कुछ है ना, सारा बेड के अंदर चला जाएगा सब चीज़ें। तो घर मेरा अच्छा हो जाएगा। पीछे कमरे का एक बेड हमारा रहेगा, और एक है ना नीचे रहते हैं, वो दे रहे हैं क्योंकि उनके रूम में जगह नहीं है। तो हमें दे देंगे अगर, तो वो हम रख लेंगे। तो ये देखो, फातिया का सारा कुछ मैंने रख दिया है। तो हस्बैंड फातिया देंगे, तो मैंने वो वीडियो नहीं बनाई फातिया देने में। फिर इसके बाद हम लोग खाना पीना खा के निकल गए जुलूस देखने के लिए। तो ये देखो आप, यहाँ नॉर्मली छोटा सा जुलूस एक ये निकल रहा था, एक और था। बहुत मतलब घूमने के बाद फिर हमको पता चला कि जुलूस दूसरे साइड से आ रहा है। तो हस्बैंड को मैं मना कर रही थी कि झिमझिम बारिश हो रही, घर चलो। बोले नहीं, चलो तो मैं घुमा दूँ। तो यहाँ पे हम लोग खड़े थे, चौराहे में जुलूस आना था। तो थोड़ी देर ही यहाँ पे हम रुके, फिर हम घर चले गए थे, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा यहाँ। और हमारे यहाँ पे है ना मेरे मायके में नूर भी रखा है, वो भी दिखाया जाता है। और जुलूस बहुत अच्छे से निकलता है, नारी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था, एकदम सिंपल सा। तो ये चौराहा है, और ये माता बैठी हुई सी पता नहीं। तो यहाँ पे सब खड़े थे, आदमी लोग एक साइड, औरतें एक साइड। और यहाँ के जुलूस में है ना जल्दी जल्दी कर रहे थे कि बस चलते जाओ चलते जाओ। ना कुछ रुक रहे थे, ना झंडा लहरा रहे थे, कुछ भी नहीं। बस नॉर्मली सब जाते जा रहे थे। तो यहाँ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और घर की बहुत याद आ रही थी। बहन लोग भी मेरी वीडियो कॉलिंग कर रही थी, वहाँ की भी मैंने देखा है। बहुत अच्छे से मनाया गया। सब कोई वहाँ नए कपड़े पहने थे, मैं भी नया कपड़ा पहनी थी, मैं ये नहीं बोलूँगी। बट मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फर्स्ट बार मैं किसी जगह में रह रही हूँ, मुझे वो जगह ही नहीं अच्छी लग रही। यहाँ पे लगता ही नहीं कि यहाँ पे मुसलमान है कोई, इतनी बड़ी सिटी है तो भी। तो यहाँ पे है ना बहुत लोग नाटक बताते हैं कि आप चूड़ी नहीं पहनो, आप ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो। यहाँ पे ना कोई फातिया कराता है, ना कोई त्योहार मनाता है कोई सा भी। यहाँ पे ऐसा लगता है सब बोलते हैं ना जमाती यहाँ पे ज़्यादा हैंगे। तो यहाँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हम खुरई में थे, वहाँ पे भी अच्छा लग रहा था।
और मैं पन्ना रह के आई, वहाँ पे भी अच्छा लगा। अभी 11वीं शरीफ आ रही तो भी कोई 11वीं शरीफ भी नहीं मनाता, मैंने यहाँ पे पूछा है। बट हम बोलते हैं ना, हम सुन्नी हैं, हम तो मनाएंगे और मैं आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर करूँगी। तो देखो आप, ये था नॉर्मल सा जुलूस, जो ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए अच्छा नहीं लगा। सब कुछ, एक लोग भी आ जाए ना तो हम बोलते हैं ना, एक सुन्नी 10 वहाबी के ऊपर हावी है। यहाँ पे जो ये था ना, ना लाइटिंग थी ना कुछ भी नहीं था, इस वजह से अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये देखो, ये जुलूस आया और फिर हम लोग थोड़ी देर ही रुके, चले गए। और यहाँ पे क्या होता है, ट्रैफिक इशू होने के कारण है ना, जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्दी हो जाती है और बहुत जाम भी लग गया था। फिर हम थोड़ा सा देखे हैं, चले गए। यहाँ पे ना बयान होता है ना कुछ भी, हमारे यहाँ पे है ना बयान होता है हमारे हुजूर पाक के, उससे सब कुछ होता है। यहाँ पे एक जो मौलाना काजी थे वो कुछ भी नहीं किए, बस जिसमें डीजे था गाड़ी में बैठे हुए थे और सिर्फ ये लोग जो थे ना, ये नारा लगा रहे थे बस। तो थोड़ी देर ही रुके, फिर गए घर। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर कर दिया जाए। अभी मैंने इसलिए नहीं शेयर किया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरा डेट आ गई थी, तो मुझे है ना 1-2 दिन थोड़ा सा दिक्कत होती है, इस वजह से मैंने ब्लॉग नहीं शेयर किया। इसके बाद ही इसके बाद वाला ब्लॉग जो मेरा आएगा वो मेरी डाइट और रूटीन के उससे आएगा। मुझे किसी ने कुछ कहा है, वो चीज़ है ना, मतलब उन्होंने डायरेक्ट ऐसे नहीं कहा कि सामने वाले को बुरा लगे, बट बोलते ना, कोई कोई सी बात है ना दिल में लग जाती है। तो हो सकेगा मैं आपको आगे ब्लॉग में बताऊंगी। तो ये था भोपाल का ईद मिलादुन नबी। ज़्यादा कुछ खास नहीं मनाते यहाँ के लोग। फिर हम लोग यहाँ जुलूस देखे, घर गए, घूमे तो बहुत जगह था, तालाब वगैरह सब कुछ मैं घूमी थी, बट अच्छा कुछ भी नहीं लग रहा था, मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। मम्मी के घर की याद आ रही थी। ईद मिलादुन नबी में हम लोग मम्मी के यहाँ क्या करते हैं कि फातिहा वगैरह करा के जोहर के बाद हम निकल जाते हैं। फिर वहाँ पे जलसा होता है और बयान वगैरह होता है, सब कुछ देख के फिर घर आते हैं। तो ये है भोपाल का बड़ा तालाब। ये यहाँ का आप सीन देखो, बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर घूमे। हाँ, मैं यहाँ पे उतरती नहीं, मुझे यहाँ पे है ना क्या होता है, अगर गाड़ी साइड में लगाओ, आ जाते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले, तो वो गाड़ी उठाती है। और हमारी गाड़ी है बाहर सिटी की, तो हमको डर भी लगता है। और दोपहर का टाइम था, बारिश की भी डर लग रही थी ना कि बारिश तेज़ नहीं आ जाए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा व्यू कैप्चर किया आप लोगों को ये दिखाने के लिए। फिर हम निकल गए घर। और मैं कहीं भी जाऊँगी ना, अब आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगी। मार्केट वगैरह जाएंगे तो यहाँ से जाने के बाद हम लोगों ने रेस्ट किया। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।